हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट डीक्यू गोल सॉल्यूशन, वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 44 45 तक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46, जो आपकी स्क्रीन के सामने होगा ही। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ राशि लिमिटेड, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 और 17 की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बारी बारी से मैं आपको बता दूं, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, क्वेश्चन 46, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए, 3 एक्टिविटी बनाएंगे बेटा हम, मालूम तो होगा ही। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम सर निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके लिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले सर? उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट नंबर 1 दे रखा है। तो हम लोग नोट नंबर 1 को देखिए। नोट नंबर 1 पे आपको दे रखा है 2017 में जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसका बैलेंस था 2,15,000 माइनस में, और 2018 में उसका बैलेंस चला गया 1,70,000 लेकिन माइनस में। यानी कि जो पहले माइनस था उससे थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हो गया? 2,15,000 से 70, 30 और 15, 45,000। और ऐसी कोई भी चीज दे नहीं रखी जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आए। तो यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 45,000। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। जिन चीजों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर रहे थे एज एन एक्सपेंस, यहाँ प्लस करेंगे, और जिसे प्लस कर रहे थे उसे माइनस करेंगे। इसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में आपको मशीनरी के बारे में काफी सारी एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो जिसके लिए हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें डेप भी निकालना है वहां से, क्योंकि डेप आपको नहीं दे रखा। मशीनरी अकाउंट एक तरीके से ये हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट है। चलिए, फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले यहां क्या जाएगा? प्रीवियस ईयर का बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और यहां क्या जाएगा? करंट ईयर का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है फिक्स एसेट्स का? 5 लाख। तो 5 लाख मैं यहां डाल दूंगा, और 6,90,000 को यहां पर डाल दूंगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। मशीन जिसकी कॉस्टिंग की 2 लाख, जिस पर डेप था 70,000 का, यानी 2 लाख में 70,000 माइनस किए तो आपका बचेगा 1,30,000। 1,30,000 को 1.5 लाख का बेच दिया, तो पहले 1.5 लाख बेचने का एंट्री करेंगे बाय बैंक, और 1,30,000 की चीज को 1.5 लाख में बेच दी तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ। उसे हम यहां डालेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है न्यू मशीनरी परचेज 4 लाख, तो टू बैंक परचेज 4 लाख। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे टोटल किस किस का। ये 5 लाख, ये 20,000 और ये 4 लाख, यानी कि ये हो जाएगा 9,20,000। 9,20,000 में यहाँ आपको दे रखा है 6,90,000, 1.5 लाख। इन दोनों को प्लस करें, सॉरी हाँ 6,90,000 ही है। इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो ये आपका 6,90,000, 7,90,000 और 50,000, यानी कि 8,40,000। 8,40,000 में 9,20,000 माइनस होगा तो आपका डेप्रीशिएशन का बैलेंस आएगा बाय डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना? 80,000। अब देखो बच्चों, आप लोग बताइएगा, ये डेप्रीशिएशन तो कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में ऐड होगा। यस सर, ऐड होगा। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, इसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा क्या? यस सर होगा। क्या होगा बेटा? ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम हमारा दोबारा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में। अभी हम लोगों ने डेप्रीशिएशन निकाला है, कितना आया डेप्रीशिएशन बेटा? 80,000 ऐड होगा। उसके बाद एक चीज और देखो, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट 12% है, तो 2.5 लाख का 12% ईजिली निकल जाएगा। 2.5 लाख का 12% हमारा हो जाएगा 10% होगा 25,000, और 12% हो जाएगा 30,000। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि न्यू पब्लिक डिपॉजिट है
वो एक्सेप्ट हुए 1 जनवरी को। तो 2.5 लाख और 3 लाख कितना बढ़ा, 50,000। तो 50,000 का 12% जब निकालोगे तो उसको आप 3 महीने के हिसाब से करोगे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3/12। तो वो अलग से आएगा 1500। तो 1500 ये, और ये 30,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट भी ऐड करेंगे। 31,500। और ऐसा कोई चीज़ नहीं दे रखा है जो ऐड होगा, तो ये आपका 45,000, और ये आपका है 80,000, और ये है आपका 31500। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 1,56,500 प्लस क्या आएगा। अब बात कर लेते हैं लेस की। लेस में क्या आएगा, अभी हमने प्रॉफिट ऑन सेल निकाला था मशीनरी पर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था बेटा, 20,000 रुपये था। जी सर 20,000 रुपये था, माइनस होगा। उसके बाद एक चीज और देखो, क्वेश्चन में कह रहा है नन करेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड करे हैं 25% के प्रॉफिट पर। तो देखो कितने सोल्ड करे हैं, नन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 1,20,000 के हो गए, यानी कि 80,000 के बेच दिए। 80,000 का 25% निकालोगे तो 20,000 आएगा, तो इसको भी माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नन करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000। तो ये 40,000 माइनस के, तो 1,56,500 में से 40,000 माइनस करोगे तो ये 1,16,500 आएगा। और ये अभी हमारा क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है भाई, फॉर्मेट ऐड और लेस वाला। तो पहले हम देखते हैं लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट देखो आपको यहाँ क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे रखी है 2,70,000 से 1,90,000 हो गई, लेस हो गई। लेस हो गई तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, सॉरी लेस ही हो गई कह रहा हूँ। ट्रेड पेबल कितना हो गया, 2,70,000 से 1,90,000, तो 80,000 माइनस होगा। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री 2,80,000 से 4,60,000 हो गई, बढ़ गई। लेस होगा कितना हो गया, 1,80,000 बढ़ गई। इन्वेंट्री 1,80,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवल में आपको नोट नंबर 3 दे रखा है, यहाँ देखो डेटर्स देखो 50,000 से 1,80,000 के हो गए, बढ़ गए ये भी कितने से, 1,10,000 से। लेस होगा ये भी। और क्या दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल 15,000 से कुछ नहीं रहा, यानी कि कम हो गए। कम हो गई तो ऐड करेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना, 15,000। और कुछ नहीं है, नहीं सर। अब क्या करेंगे, इस 15,000 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1,31,500। अब 1,31,500 में से ये तीनों जोड़ेंगे 2,60,000 और 3,70,000। 3,70,000 को ये हमारा डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स हमारे 1,30,000 के होगा, सॉरी 1,10,000 डाला बेटा, 1,30,000 होगा। हाँ अब जोड़ते हैं, 2,60,000, 3,90,000। तो ये 3,90,000 माइनस के आ रहे हैं और वो 1,31,500 प्लस के हैं। तो आंसर जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी माइनस में आएगी, वो आएगी आपकी 2,58,500। ये हमारा क्या निकल के आया, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में है, तो ये आया हमारा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग देख सकते हैं आंसर 2,58,500। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि यहाँ पेज भर गया है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए बी। अब देखिए अभी आपने देखो यहाँ दे रखा था परचेज ऑफ मशीन कितना था, 4 लाख था, माइनस होगा। सेल भी करा था भाई मशीन, सेल ऑफ मशीनरी कितने का करा था, 1.5 लाख का, सॉरी 1.5 लाख प्लस होगा। उसके बाद नन करेंट इन्वेस्टमेंट सेल करे थे हमने भाई
20,000 के प्रॉफिट पे 80,000 की चीज को 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे तो हमने 1 लाख का बेचा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 लाख माइनस के और ये 2.5 लाख प्लस के, तो ये आंसर हमारा माइनस का ही आएगा, 1.5 लाख। और क्योंकि आंसर माइनस में आया है तो आई होप आपको मालूम होगा कि माइनस में जब आंसर आता है तो हम क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी एक्टिविटी की, जो है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए सबसे पहला 8 लाख के शेयर से अब हो गए 12 लाख के, कितने बढ़ गए, 4 लाख बढ़ गए। इशू ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ऐड होगा इशू ऑफ शेयर्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको नोट नंबर 2 दे रखा है, उसमें दे रखा है पब्लिक डिपॉजिट 2.5 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 50,000 बढ़ गया। ऐड होगा, लेकिन याद हो हमने इंटरेस्ट भी दिया था 31,500 का, वो क्या होगा, लेस होगा। तो ये 4 लाख प्लस के, 50,000 प्लस के और 31,500 माइनस के, तो ये आंसर आएगा माइनस में। पहली बार आंसर माइनस में आ रहा है दोनों एक्टिविटी के बाद। 4,18,500 ये क्या आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। जो हमारा ए था वो भी हमारा आंसर था, माइनस में था 258,500, और ये भी हमारा माइनस में था, कितना था, 1.5 लाख था। तो ये तो माइनस के आएंगे आपके 4,08,500, और ये है प्लस के 4,18,500, तो इनको माइनस करोगे तो 10,000 आएगा। और अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पहले का बैलेंस देखते हैं, 60,000, 60,000 प्लस 10,000 70,000। यस, आंसर बिल्कुल सही है, वेरी वेरी गुड। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 46 किया, अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से। तब तक के लिए प्लीज यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल।